मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। नीरज IAS एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग के अंतर्गत जो कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत उसका आज टाइप 5 पढ़ेंगे। इसके पीछे वाला वीडियो में हम लोग टाइप 7 तक पढ़ चुके हैं और आज हम सभी टाइप 6 को पढ़ेंगे, टाइप 8 को पढ़ेंगे। टाइप 8 का जो क्वेश्चन 1 है कह रहा है इसमें कि GRAIN को इतना लिख रहा है, तो हम इसको सोल्व कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि GRAIN को लिख रहा है क्या, FHQSJBHMO लिखा जाता है। तो फिर कह रहा है कि ANITA अनीता को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर दो गो ट्रिक का यूज करेंगे। फर्स्ट हम लोग का ट्रिक होता है सीफिलोरेक्स, CFILORUX। यह पहाड़ा है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 का। और एक हम लोग ई ज्योति यूज करेंगे, AJOTY। ये पहाड़ा है 5 × 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। इस पहाड़ा के अनुसार हम लोग जी दिया है। तो ध्यान से देखिए कि सीफिलोरेक्स में F जो है 6 है, F के बाद G आता है, तो 6 के बाद इसका स्थान कितना है 7। R इसमें 18 है, तो इसका स्थान हो गया 18। A 1 है तो 1। और जो I है तो सीफी में I 9 पर होता है, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। और जो N होता है, ध्यान से देखिए कि O है 15, तो N क्या होगा 14, क्योंकि N के बाद O आता है। तो O आ गया 15, तो उससे पहले हम लोग का 14 हो जाएगा इसका वैल्यू। इसके बाद इसमें जो F है, सीफी में F 6 आ रहा है। इसके बाद H जो है, तो ध्यान से देखिए H के बाद I आता है, H के बाद I आता है। तो यह I जब 9 है तो H जो होगा यह 8 होगा, माने 8। इसके बाद Q है, तो सीफिलोरेक्स में ध्यान से देखिए कि P के बाद Q होता है, Q के बाद R होता है, माने PQR। तो इसमें R 18 है, तो Q कितना हो जाएगा 17। और इसमें ध्यान से देखिए कि T इसमें कितना है 20 है। जब T 20 है तो वहाँ पर क्या है S है, S के बाद T आता है, तो 20 है तो 19 हो गया। यहाँ पर S का वैल्यू 19 हो गया। Z जो है वह 26। और यह जो पॉइंट है B, यह अगर हम एक तरीका से देखेंगे तो इसका 2 वैल्यू होगा। एक कहेंगे कि यह 2 पर है, और नहीं तो एक हम कहेंगे कि यह 28 पर है। इसके बाद जो H होता है, H के बाद I होता है, तो ये 8 हो जाएगा। तो यह एक तरीका से हम देखेंगे तो यह 8 हो जाएगा, या यह हो जाएगा कितना, 8 है तो 8 हो जाएगा। यह 34 भी हो सकता है। तो 26 और 8 34, हम 34 भी लिख सकते हैं। J जो है, इसमें J नहीं दिखाई दे रहा है, J है, देखिए J ई ज्योति में 10 पर आता है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू हम लिख देंगे कितना 10 लिख सकते हैं, या 36 लिख सकते हैं। इसके बाद M जो होता है यह कितना होता है 13 होता है। और जो O होता है वो इसमें कितना है 15 होता है। इस तरीक़े से आगे बढ़ भी जाता है। अब इसमें आप लोग ध्यान से देखिए कि इसमें कौन सा कोड यूज किया है। हम यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि यह क्या है 7, माने 7 है। और यहाँ पर क्या है 6 और यहाँ पर 8। तो ध्यान से देखिए कि दोनों के बीच वाला कोड एगो निकाल के यहाँ लिख दिया। तो दोनों के बीच वाला कोड इसको निकाल के रख दिया। यहाँ पर जो 18 है, 18 कहाँ होगा, ये दोनों के बीच में होगा, तो इसमें से निकाल के एक कोड रख दिया। इसके बाद जो 1 है, यह जो
1 है यहाँ पर, तो 1 का क्या किया है 26, यहाँ पर हो जाएगा 26। तो इसको हम 27 भी लिख सकते हैं। इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं 27। तो जब हम 27 लिखेंगे तो ध्यान से देखिए, ये जो 27 आ रहा है किसके 26 और 28 के बीच में। क्यों हम 27 लिख दिए? 27 इसलिए लिखे क्योंकि अगर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर z का वैल्यू 26 और यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 26 और 2 के बीच में 1 तो आएगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन 26 और जब 28 है तो इसके बीच में 27 आ जाएगा। हम यहाँ पर इसको क्या लेंगे 27 लेंगे। इसके बाद ध्यान से देखिए, यह 9 है, तो जब यह 9 आ गया तो इसमें ध्यान देने वाला बात है कि 8 और 10 के बीच में 9 आ सकता है। इसके बाद जो 14 है, 14 के बीच में 14 जो बीच में आएगा 13 और 15 के बीच में आ जाएगा। तो ध्यान देने वाला बात है कि इसका वैल्यू 1 न होकर 27 है। अब 27 कैसे है देखिए, अगर हम ABCD लिखेंगे तो WXYZ और इसके बाद हो जाएगा ABCD, इस तरीके से हम जाएंगे। तो ये कितना हो जाता है 26, ये 25, ये 24, या 23, या 22 और इसमें 1 हम जोड़ देंगे तो क्या, सॉरी उल्टा लिख दिए, यह होगा 26 और यह होगा 25, यह होगा 24, यह होगा 23 और यह होगा 1 2 3 4 होगा। लेकिन अगर Z के बाद हम जाएंगे, माने Z से घूमते हुए जाएंगे, इस तरीक़े से Z के बाद घूम जाएंगे तो क्या हो जाएगा 27 पर ये आएगा, 26 और 2 28 पर B आएगा, 26 3 29 पर आएगा C, 26 और 4 30 पर आएगा D। तो इसी तरीके से हमारा जो 27 है यहाँ पर वह किसके बीच होगा 26 और यहाँ पर 28 के बीच में। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, अब 28 लिख दिए। तो 26 28 के बीच में हो गया। अब यहाँ पर हम लोग का ये 8 10 हो गया, तो ऊपर इसका हमारा ज़रूरत नहीं है, हो गया। अब इसमें जो A होता है, शुरू में अगर A हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, तो 1 हम लिखेंगे तो 1 किसके बीच में आएगा, यह जानकारी नहीं है। 1 0 के या 2 के बीच में कोई कह सकता है कि 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर हम 1 नहीं लिखेंगे। 1 नहीं लिख कर क्या लिखेंगे 27, क्योंकि 1 का इसमें 27 लेकर चल रहे हैं तो 27 से लेकर चलेंगे। इसके बाद जब ये 27 हो गया तो इसका हम लोग का वैल्यू इधर क्या हो जाएगा, 27 किसके बीच में आएगा 26 के और 28 के बीच में आएगा। इसके बाद जो n है, n इसमें ध्यान से देखिए कि 14 होगा, तो यहाँ पर अगर हम 14 जो लिखेंगे तो 14 कहाँ पर आएगा, 15 है, 13 और 15 के बीच में। तो यहाँ पर एक 13 का वैल्यू लिखेंगे और एक 15 का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद जो I है, I में हम क्या लिखेंगे, जो I है तो I का वैल्यू क्या होता है 9 है। तो I का वैल्यू यहाँ पर जब 9 हो जाएगा तो उसके बीच में 9 किसके बीच में होता है 8 के और 10 के बीच में होता है। इसके बाद जो T है, T कितना है 20 है, तो जो 20 है तो 20 किसके बीच में होता है 19 के और 21 के बीच में आता है क्या 20 आता है। इसके बाद यह इसका भी वैल्यू 27 होगा, तो जो 27 आएगा 27 किसके बीच में होगा 26 के और 28 के बीच में 27 आएगा। अब उसमें हम उसका वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए कि 26 28, 26 पर कोई आ रहा था Z आ रहा था, 28 पर B आ रहा था, 13 पर कोई आ रहा था, इसमें 13 पर क्या आ रहा था M, तो यहाँ पर M लिख दीजिए। 15 पर कोई आ रहा है O, तो O लिख दीजिए। 8 पर कोई इसमें आ रहा है H, तो यहाँ पर H लिख दीजिए। ऊपर हम लिख दिए है ना, नीचे इसमें हम लिख रहे हैं 8 10 19 21 26 28। तो इसमें हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो जो 8 है 8 पर क्या है H है तो H लिख देंगे, 10 पर J है तो J लिख देंगे, 19 पर इसमें कोई है S है तो यहाँ पर हम S लिख देंगे, और 21 पर क्या हो जाएगा
तो 19 के बाद 21 इसमें कोई नहीं है। तो जब 20 होता है, 20 क्या होता है टी, तो टी के बाद यू होता है, तो 21 पर क्या हो जाएगा हम लोग का यू हो जाएगा। इसके बाद 26 पर क्या इधर हम लिखे थे 26 पर जेड, और 28 पर क्या लिखे थे बी, तो यहाँ पर बी होगा। और जो हम लोग का आंसर आएगा यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। अब हम इसको क्लियर कर रहे हैं। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम बना रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन नेक्स्ट है इसमें कह रहा है कि बॉय को BOY S, बॉयज को कह रहा है कि ACN, इसके बाद PXZ RT लिखा जाता है, तो गर्ल्स को GIRLS को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, उसको हम लिख रहे हैं। इसमें देखिए आप लोग, जो हम सोल्व कर रहे हैं तो उस पॉइंट को लिख रहे हैं। BOYS को कह रहा है कि ACNPXZRT लिखा जाता है, तो GIRLS को क्या लिखा जाएगा। तो B का वैल्यू 2 होता है और इसका वैल्यू क्या होता है EJOT, तो JO तो 15 होता है, TY तो 25 होता है, और S तो 19 होता है। इसका वैल्यू यहाँ पर 1 दिया है और यह 3 होता है। N का वैल्यू 14 होता है, और O के बाद P तो 16 होता है, X होता है 26, और ये होगा X होगा 24, XYZ यह 26, R जो होता है 18, इसके बाद T हो जाता है 20। तो इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि सबके बीच में का पॉइंट डाला है। इसमें ध्यान से देखिए कि A और C, NP, XZ और RT, माने जो 1 और 3 के बीच में कितना है 2, और 14 और 16 के बीच में कौन है 15, 24-26 के बीच में कौन है 25, और 19 किसके बीच में है 18 और 20 के बीच में। तो यहाँ पर G जो वैल्यू है, तो ध्यान से देखें कि सिफिलोरेक्स में F 6 होता है, F के बाद G आता है, तो ये क्या हो गया 7 या 9, और R जो है 18 है। इसके बाद जो L है तो सिफिलोरेक्स 12 है, और S के बाद T आता है, तो इसमें T 20 है, तो ये क्या हो जाएगा 19। अब इसका हमको वैल्यू पुट करना है, तो ध्यान से देखें कि यह क्या है 7 है। तो जो 7 है तो इसका हम क्या लिखेंगे, 7 का क्या लिखेंगे, 7 को जगह पर छोड़ देंगे, तो 7 को हमको लिखना होगा, तो एगो 6 लिखेंगे और एगो 8 लिखेंगे, क्योंकि 7 क्या आएगा 6 और 8 के बीच में। 9 लिखना है हमको, तो हम 8 लिखेंगे और 10 लिख देंगे, तो इसके बीच में 9 आ जाएगा। 18 लिखना है, तो 18 का हमारा क्या हो जाएगा, 18 के इसमें हो जाएगा क्या 17 और 19 हो जाएगा। इसके बाद जब 12 हमको लिखना है, तो 12 कैसे लिखेंगे, 11 और 13 लिख देंगे, इसके बीच में 12 आ जाएगा। और 19 जब लिखना है, तो 19 के लिए क्या लिखेंगे, 18 और 20 लिख देंगे, इसके बीच में क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि जो 6 होता है, 6
किसका होता है, तो सिफिलोरेक्स में एफ का होता है, तो इसके जगह पर एफ। सिफिलोरेक्स सीफी तो सी एफ आई, तो आई 9 होगा, तो आई से पहले एच होता है, आई से पहले एच, तो यहाँ पर क्या होगा 8 में एच, और यहाँ पर भी 8 में एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे होता है, तो जे 10 हो जाता है। इसके बाद टी 20 होता है, तो टी से पहले क्या है एस आता है, तो एस 19, एस से पहले क्या होता है आर, आर से पहले क्या होता है क्यू, क्यू के बाद आर होता है, तो यहाँ पर 17 क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। इसमें ध्यान से देखिए 17 जो है अगर हम ओ से चलेंगे तो एम एन ओ पी, ये होगा 15, इस 16 पी के बाद क्यू, तो ये क्या होगा 17, क्यू लिख दिए। इसके बाद जो 11 है तो ज्योति, तो जे के बाद क्या होता है के, 11वां अक्षर के होता है, तो हम के लिखेंगे। और इसके बाद 13वां अक्षर, तो यहाँ पर जब के हो गया तो के के बाद एल, एल हो जाएगा 12, एल के बाद एम हो जाएगा 13। 18 जो है तो हम देख रहे हैं कि जो ज्योति में टी हो जाता है 20, तो टी से 2 को पहले आएंगे, तो आर एस टी, तो यहाँ पर हम लोग का वैल्यू होगा आर हो जाएगा, और टी के जगह पर यहाँ पर 20 के जगह पर टी होगा, यही हम लोग का आंसर होगा। तो आंसर को हम ये जो पॉइंट लिख रहे हैं यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन 3 है इसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है कि एम ए एन को एन ओ बी सी ओ पी लिख रहा है, इसका वैल्यू कितना होता है 13, यह 1 और यह 14, तो यह भी हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 15, यह 2 हो जाएगा और यह 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी 15 हो रहा है, और इसके बाद क्या हो जाएगा यह 16 हो जाएगा। कैसे इसमें हम देखेंगे कि जो ओ है तो ओ के बाद पी होता है, तो 16 हो गया। तो इसमें ध्यान देने वाला बात यह है, इसी के अनुरूप हमको हाइट को लिखना है, तो हाइट का भी वैल्यू लिख रहे हैं एच ए टी, तो जो एच होता है ध्यान से देखिए आई के पहले होता है, तो यह 8 होगा और ये 1 होगा और यह 20 होगा। तो इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि इसमें ध्यान से देखिए कि एम है, तो यह क्या है 13, 13 के बाद क्या होता है 14 और 14 के बाद 15 हो गया। 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 1 और 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 हो गया। 15, 15 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16। तो उसी तरह 8 है, तो 8 के बाद हम क्या लिखेंगे 9, और 9 के बाद यहाँ पर लिख देंगे क्या 10 हो गया। और 1 के बाद क्या होगा 2, और 2 के बाद यहाँ पर हम क्या लिख देंगे एक और पॉइंट 3। 20 के बाद क्या होता है 21, और 21 के बाद क्या हो जाएगा 22। अब उसका आप लोग वैल्यू लिखिए। जो 9 होता है 9 पर सिफिलोरेक्स में एफ आई होता है, इसके बाद ज्योति में ई और जे हो जाता है, 2 पर होगा बी और इसके बाद सी हो जाएगा, और 21 पर क्या टी के बाद यू होता है, टी होता है क्या कितना 20 होता है, टी 20 होता है, तो 21 हो गया क्या यू, और इसके जगह पे क्या हो जाएगा भी, और यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, हम लोग का यहीं आंसर हो गया। इसको हम क्लियर कर रहे हैं, और इसके बाद क्वेश्चन हम लोग 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन हम लोग 4 अब लिख रहे हैं। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि NOSE को कह रहा है कि OPPQ TUFG लिखा जाता है, तो रोज को क्या लिखा जाएगा ROSE को क्या लिखा जाएगा, इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। इसको हम लिखने के बाद क्या कर रहे हैं देखिए आप लोग ध्यान से कि NOSE को कह रहा है OPPQTUFG, तो जो
एन होता है यह 14 होता है और यह 15 होता है। एस टी तो यह 19 होता है, डी के बाद ई तो ये 5 हो जाता है, यह हो जाएगा 15 और ये होगा 16, ई भी 16, पी के बाद क्यू तो 17, यह होगा टी तो 20, टी के बाद यू तो 21 और ये हो जाएगा 6 और 6 के बाद यह है 7। तो इसमें भी ध्यान देने वाला बात वही है, इसके जो क्वेश्चन पहले वाला बनाए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है कि 14 और 14 से जब हम चलेंगे तो 15 और 16 हो गया। फिर कह रहा है कि 15 तो 15 से हम चलेंगे तब 16 और 17, 19 से चलेंगे तब 20 और 21 और 5 से चलेंगे तो 6 और 7। इस तरीक़े से हम लोग का वैल्यू आ रहा है, इसका कोडिंग आ रहा है। तो हम लोग को रोज़ का लिखना है, ROSE को लिखना है, तो हमको जल्दी लिखना होगा। तो ध्यान से देखिए, RST तो 20 होता है तो ये 18 होगा, वो उसका ऊपर वाला इसमें भी है 19, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी ई हो जाएगा, तो ई होगा कितना 5। तो ध्यान देने वाला बात यह है कि इसमें OSE तो OSE है, इसमें भी OSE है, तो इसका जो वैल्यू आएगा ऊपर ही वाला आएगा, केवल इसके वैल्यू में चेंजिंग आएगा। तो इसके वैल्यू में हम जब चेंजिंग करेंगे तो 18 है तो 18 के बाद 19 और 19 के बाद क्या होगा 20। तो यहाँ पर जो 18 है 19 पर कौन आता है 20 पर तो टी आता है, तो टी के पहले क्या आ जाएगा एस आ जाएगा। इसके बाद 15 जो है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे इसी का लिख रहे हैं, इसी का हम लिख दे रहे हैं कि 16 17, इसके बाद 20 21 और इसके बाद 6 7। तो उसका वैल्यू हमको पुट करना है। तो 16 पर कौन है पी, 17 पर क्यू, 20 पर क्या है टी, इसके बाद यू, यहाँ एफ और यहाँ पर जी हो जाएगा। माने इसमें थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना है, क्योंकि क्या दिमाग लगाना है, यहाँ पर जो एन है 14 और इसमें 18 है, तो 14 के बाद 15 16, तो इसमें 18 के बाद 19 20, और इसके बाद जिसका तीनों का वैल्यू जो दिया हुआ है वही वैल्यू हम पुट कर देंगे, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का इसमें आंसर आ गया कौन, आंसर हम लोग का STPQTUFG हो गया। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चल रहे हैं, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन 5 कर रहे हैं कि DUC के डॉक को CET VBD JL लिखा जाता है, तो LION को क्या लिखा जाएगा, LION को क्या लिखा जाएगा, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। उस पॉइंट को हम लिख रहे हैं DUCK को CET VBDJL। तो जो D होता है या 4 होता है, T के बाद U आता है तो यह 21 होगा, C है तो ये 3 होगा, 11वां अक्षर K है तो K हो जाएगा 11। इसके बाद C के जगह पे यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और यह होगा 5, तो यह होगा 20 और यह होगा 22, यह होगा 2 और यह होगा 4 और यह हो जाएगा 10 और यह होगा 12। तो ध्यान देने वाला बात है कि जो 4 आएगा ये दोनों के बीच में आएगा, इसके भी बीच में, इसके भी बीच में, इसके भी बीच में, तो हम लाइन का लिख देंगे। तो लाइन का लिखने के लिए क्या करेंगे, LION, 11वां अक्षर K है तो J के बाद K के बाद L आता है, तो K के बाद L है तो इसका अर्थ क्या हो गया 12 हो जाएगा, K के बाद L आता है, और I जो है वो 9 होगा, O 15 होगा और N 14 होगा। तो हमको 12 करना है, 12 का जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 11 और 13। 9 का लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 8 और 10। 15 का लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 14 और 16। 14 का लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 13 और 15।
13 15 के बीच में 14 आता है। अब ध्यान से देखिए उसको हम क्या लिख रहे हैं। 11वां अक्षर के होता है तो इसके जगह पर के के बाद एल और एल के बाद एम, तो यहाँ पर एम हो जाएगा और यहाँ पर एच हो जाएगा। एच के बाद आई के बाद जे, तो यहाँ पर जे होगा। एम के बाद एन आता है तो एन के बाद ओ के बाद पी होगा। इसके बाद एम हो जाएगा, एम के बाद एन के बाद ओ हो जाएगा और यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। हम लोग का यही आंसर होगा। आंसर में क्या होगा KMHJNPMO। क्वेश्चन नंबर अब 6 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है इसमें कह रहा है कि डॉग को DOG, डॉग को BCM NEF लिखा जाता है तो राइट को क्या लिखा जाएगा RAT। राइट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर डॉग लिख रहे हैं DOG। डॉग को कह रहा है कि BCMNEF लिख रहा है तो D का वैल्यू कितना होता है 4 और यह होता है 15 और GHI तो I 9 होता है तो ये क्या हो जाएगा 7। इसके बाद इसका वैल्यू 3 और इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 3। M का वैल्यू कितना होता है 13, N का हो जाता है 14, E का हो जाता है 5 और इसका होता है 6। तो इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि इसमें क्या कह रहा है कि 1 2 3 और 2 3 के बाद क्या आया है 4। इसके बाद 13 14 और 13 14 के बाद इसमें क्या आया है 15। इसके बाद 5 6 और 6 के बाद क्या आया है 7। तो इस तरीक़ा से हम राइट को क्या लिखेंगे RAT। इसका वैल्यू 1 होता है या 20 होता है और ये हो जाता है R का RST तो ये हो जाएगा 18। अब ध्यान से देखिए जब यह 18 जैसे ये 4 है तो 4 के पहले 2 लिखा है तो 18 से पहले हम 2 को लिखेंगे और वह दोनों होगा क्या 18 से पहले क्या होगा 16 और 17। इसके बाद 1 से पहले कितना होगा तो हम यहाँ पर 1 इसको नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या बनाएंगे 1 से पहले क्या होगा 1 से पहले कोई मालूम ही नहीं चल रहा है 0 होगा। क्या होगा 1 से पहले जानकारी नहीं होगा, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे जैसे WXYZ और ये होता है तो 26 और 1 27 तो इसको हम क्या लिखेंगे 27 लिखेंगे। और 27 के पहले क्या होता है 25 और 26 तो यहाँ पर होगा हम लोग का 2 गो, एक 25 होगा और एगो 26 फिर 27 आ गया। फिर 20 लिखा है तो 20 के पहले क्या होगा 18 और 19 2 गो लिखना है। तब इसमें ध्यान से देखिए कि 16 पर क्या होता है तो 15 वो है तो वो के बाद क्या आता है P या P के बाद क्या आता है Q। 25 पर कौन होता है तो ध्यान से देखिए कि यह 26 तो यह होगा 25 और यह होगा 24 तो 25 26 है तो YZ लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे Y और Z। 18 और 19 लिखना है तो 18 पर R है, R के बाद क्या आ जाता है S और यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। अब इसी के अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन इसका 7 बनाएंगे, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन हमको 7 बनाना है और 7 में दिया है कह रहा है 7 में कि READ रीड को READ रीड को PQFG YZEF
वाई जेड ई एफ लिखा जाता है तो मस्ट को क्या लिखा जाएगा, एम यू एस टी को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें हम क्या लिख रहे हैं कि आर ई ए डी, रीड को कह रहा है कि पी क्यू एफ जी वाई जेड ई एफ लिख रहा है। तो इसका हम वैल्यू पुट करेंगे, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, आर के बाद एस, एस के बाद टी होता है, तो टी होता है 20, तो ये हो जाएगा क्या 18, और यह 5 होता है। इसमें ध्यान देने वाला बात है कि यह कितना होता है 4। ए का नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं, हम इसके अनुसार ए का लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए कि पी जो होता है एम एन ओ पी क्यू, मैंने यहाँ पर P हो गया और Q हो गया। तो इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि P, तो O के बाद P आता है, तो 15 के बाद क्या हो जाएगा 16, I क्या होगा 17, E हो जाएगा हम लोग का 5 6 और E होगा 7, E होगा 5 और E होगा 6। तो इसमें ध्यान देने वाला बात है, यह तो 26 है और यह कितना है 25 है, तो 26 25 है, 16 17 के बाद 18 है, तो 25 26 है, तो इसका वैल्यू क्या है 27। तो ए को हम क्या लिखेंगे 27। अब ध्यान से देखिए कि यह दो गो जो पॉइंट आ गया 16 17, तो 16 17 को 18, 6 7, तो 6 7 का क्या लिखा है 5, 6 7 का 5 लिखा है। इसके बाद 25 26 का 27 लिखा है। इसके बाद 5 6 का 4 लिखा है। इसमें ध्यान देने वाला बात एक पॉइंट है यह कि इसमें एक पॉइंट यह कह रहा है कि 16 17 18, माने 16 17 18, फिर क्या कह रहा है कि 5 6 7, फिर कह रहा है 25 26 27, फिर क्या कह रहा है 4 5 6। तो उस तरीक़े से हम मस्ट को लिखेंगे। तो इसमें मस्ट में देखिए ध्यान से कि एम यू एस टी, तो टी होता है 20, तो ये हो जाएगा 19, टी के बाद यू आता है तो 21 और ये हो जाएगा 13। तो ध्यान देने वाला यह बात है कि यह जो 18 लिखा था 16 17 18, तो ये क्या लिखा है 13 लिखा है। तो 13 जब लिखा है तो इसका अर्थ क्या लिखेंगे हम 11 12 और फिर 13, 11 12 और इसका ही वैल्यू आ गया क्या 13। फिर कह रहा है क्या कि 5 6 7, तो 21, तो यहाँ पर होगा 22 23, ये दो गो वैल्यू हो जाएगा हम लोग का इसका। इसके बाद क्या कह रहा है कि 27 माने 25 26 27, तो 25 26 27, तो यहाँ पर 19 है, तो क्या होगा 17 18 और 19, 17 18 19। फिर कह रहा है कि 4 5 6, तो 20 और 20 के बाद 21 और 21 के बाद 22, दो तरीके से हो गया। अब उसका हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 11वां अक्षर के होता है, के के बाद एल होता है, यू के बाद वी डब्लू, इसके बाद 17 है, तो 17 पर क्या होता है आर के बाद एस होता है, तो ये होगा आर, तो ये होगा क्यू, क्यू आर एस, इसके बाद टी यू भी, और यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। ये जो ब्रैकेट में यह दिखाई दे रहा है रेड कलर से, यही हम लोग का आंसर होगा। आंसर में क्या आया है के एल वी डब्ल्यू क्यू आर यू भी। तो हम लोग क्वेश्चन 7 तक पढ़ लिए। अब हम क्वेश्चन इसका नेक्स्ट बनाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन, इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन 8 है,
क्वेश्चन 8 में दिया है, इसमें कह रहा है कि गार्डन को GARDEN गार्डन को HVS लिखा जाता है, तो फ्लावर को क्या लिखा जाएगा? FLOWER को क्या लिखा जाएगा? इसको आप लोग ध्यान से देखिए, जो पॉइंट लिखा हुआ है उसी पॉइंट से हम चल रहा है। लिखा हुआ है GARDEN और गार्डन को क्या लिख रहा है? HVS। तो पूछ रहा है कि FLOWER को क्या लिखा जाएगा? तो यह ध्यान से देखिए कि इसका जो वैल्यू है ये क्या है? 1 है। तो 1 है कि क्या है, यह हम नहीं लिख पाएंगे, लेकिन इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं। यह होता है 14, यह होता है 5 और यह होता है 4, और इसके बाद यह हो जाता है RST, तो यह 18 और GHI तो ये हो जाएगा 7। ये हो जाएगा 8 और इसके बाद ई वैल्यू, इसका वैल्यू होगा V का क्या होता है? इसमें ध्यान से देखिए, U के बाद V आता है तो 21 के बाद क्या होगा? 22 और S के बाद T आता है तो T होता है 20, तो ये हो जाएगा 19। अब ध्यान देने वाला बात इसमें यह है, इसका वैल्यू 1 लिख रहे हैं। 1 हम कैसे लिख रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें हमको आगे जब बनाएंगे हम, तो ध्यान से देखिए कि इसका मान क्या है? 8 है। तो ये 8 कैसे आएगा? 7 गो और 1 गो हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 8 गो। आगे समझ में? फिर कह रहे कि 18 गो 4 गो जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 22 गो। फिर 5 गो और 14 गो जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 19 गो। तो इस तरीक़े से इसका वैल्यू लिखेंगे। तो F क्या होता है? 6। F के बाद JKL होता है, K के बाद L आता है तो ये हो जाएगा 12 और ये होगा 15। W के बाद XYZ तो ये हो जाएगा 23। W 23 कैसे होता है? ध्यान से देखिए कि यह एक U है 21, E के बाद V के बाद W तो 23 होगा। इसके बाद E हो जाएगा 5 और जो R होगा RST तो ये हो जाएगा 18। तो इसमें ध्यान से देखें कि दो गो करके ऐड किया है, तो इसमें भी 2 गो ऐड करेंगे, 2 गो ऐड करेंगे, 2 गो ऐड करेंगे। अब ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा? 12 6 18। तो यहाँ पर हम लोग का 18 वाला लिखेंगे। इसको ऐड कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? 23 और 15 कितना होगा? 5 3 8 38। इसको ऐड कर देंगे 8 5 13 23 हो जाएगा। तो 18 पर कौन आता है? तो 18 पर ध्यान से देखिए, इसमें से R इसमें लिखा हुआ है ऊपर, तो हम R लिख सकते हैं। 23 पर कौन आता है? तो 23 पर इसमें W है तो इसमें भी W आएगा। और कह रहा है कि 38 पर क्या आएगा? तो 38 पर ध्यान से देखिए क्या आएगा कि इसमें 26 क्या होता है? Z 26 Z और 26 में हम 12 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 38। क्या होगा? 38। तो 11वां अक्षर क्या है और 12वां अक्षर क्या है? L है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? L। तो हम लोग का इसका जो आंसर होगा RLW, इसका आंसर क्या हो जाएगा? RLW आंसर हो जाएगा। हो गया। अब इसको हम क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको आप लोग देखिए ध्यान से। नाइन जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि यदि ब्राइट को BRIGHT ब्राइट को TPB लिखा जाता है तो कैरियर को CARIER कैरियर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा?
इसको आप लोग ध्यान से देखिए, इधर इसमें ब्राइट लिखा है BRIGHT, तो ब्राइट को कह रहा है कि TPB लिख रहा है, तो इसका वैल्यू 20, P के O के बाद P आता है तो ये हो जाएगा 16, और 16 के बाद ये हो जाएगा B हो जाएगा 2, T होगा यह 20, H के बाद I तो यह 8, तो ये 7, I ये 9 हो जाएगा, और यह RST तो यह 18 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो उसी तरीक़ा से इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, उसको देखिए आप लोग ध्यान से, कि इसमें लिख रहा है कि 18 गो और 2 गो 20 गो, 9 व 7 16 गो, 8 और 20 28, तो यह 2 है। 2 क्यों है? यह 28 है, और 28 कैसे है? Z का वैल्यू 26 और प्लस 2 का B का वैल्यू 2, तो इसको हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 28। समझने के लिए लिखे हैं। इसमें आगे हम लिख रहे हैं क्या? कैरियर, CARIER। तो कैरियर में C का वैल्यू 3, और ये हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 16, सॉरी R होता है 18, और I होता है 9, ये हो जाएगा 5, और R हो जाएगा फिर यहाँ पर 18। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 3 और 1 यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा? 4, और 18 गो और 9 गो ये क्या हो जाएगा? 27, और 18 और 5 23, ये हो जाएगा कितना? 23। तो 4 पर हम लोग का D आता है, 27 पर Z पर 26 आता है, Z के बाद A हम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 27, तो यहाँ पर ये होगा। 23 पर W आता है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसको आप लोग ध्यान से देखिए कि इसमें कह रहा है कि FAN को EGUEMO कह रहा है, लिख रहा है माने, और SUM को क्या लिखेगा? ये हो जाता है 6, और यह 1, और इसके बाद यह हो जाता है 14, इसका वैल्यू होता है 5, इसका वैल्यू होता है G के बाद H के बाद I, तो 7, ये होगा 5, और ये हो जाएगा 13 होगा, और ये होगा 15 होगा। ये इसको हम अगर चलेंगे तो यह होता है 23। तो इसमें आगे इसका हम लिखेंगे S के बाद T, तो ये 19, और इसका भी हो जाएगा 23, और ये होगा 13। तो ध्यान से देखिए कि 5 और 7 के बीच में 6 है, 13 और 15 के बीच में 14 है, लेकिन एक जो है यह किसके बीच में है नहीं समझ में आ रहा है। वह U है और एक E है, इसके बीच में हो नहीं सकता। अगर 19 हम लिखेंगे तो 19 किसके बीच में आता है? 18 का और 20 का बीच में 19 तो आ जाएगा। 13 किसके बीच में आएगा? 12 का और 14 के बीच में 13 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट हमको लिखना है, इसका वैल्यू। तो इसमें आप लोग ध्यान से देखिए कि इसमें एक दूसरा टाइप लग रहा है क्या, कि आप लोग वॉवेल सुने होंगे। वॉवेल माने क्या होता है? स्वर वर्ण होता है, VOWEL। और वॉवेल में क्या होता है? वॉवेल में A, E, I, O, U होता है। तो ध्यान से देखें कि इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू 4 और इसका वैल्यू 5। इसका कहने का अर्थ यह हो गया कि इसको जब 5 को वॉवेल होता है तो इसका स्थान हम लोग देंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब ध्यान से देखिए कि 1 का स्थान 1 हो गया, और इसके बाद इसका स्थान अगर हम इसमें चलेंगे तो उसका स्थान यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और इसका जो यह है, इसका स्थान यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई का स्थान 2 है तो 2 हो जाएगा।
ये दोनों क्या है, वॉवेल है। अब ध्यान से देखिए कि 5 और 2 के बीच में एक है, 5 और 2 के बीच में तो एक है नहीं, लेकिन इसका कहने का अर्थ हुआ कि एक आगे वाला और एक पीछे वाला। जैसे अगर हमको कोई कहेगा कि आप एक आगे पीछे निकालिए तो हम लिखेंगे कि WXYZABC। तो एक आगे क्या है B और इसका पीछे क्या है Z। तो उसी तरीके से अगर हमको इस तरीके से कोई कह देगा लिखने के लिए तो हम इसको लिखेंगे क्या AEIOU, फिर लिखेंगे क्या AEIOU, फिर इस तरह लिखते जाएंगे। तो ए के आगे क्या है ई और ए के पीछे क्या है यू। तो ए जो है ए के आगे क्या है यू और ए के आगे क्या है ई, सॉरी ए के पीछे क्या है यू और ए के आगे क्या है यू। तो उसी तरह जो यू है इसका हम आगे और पीछे वाला पॉइंट लिखेंगे। तो हम यू में ध्यान से यहाँ पर देखिए कि ए का पीछे यू, ए के पीछे यू और फिर आगे, माने इसको पहले पीछे वाला बात लिखा है फिर आगे वाला बात लिखा है, नेक्स्ट, बिफोर और आफ्टर। तो इसमें कह रहा है कि ए का जब पीछे वाला लिख दिया फिर ए का आगे वाला लिख दिया तो यू का पीछे वाला और फिर आगे वाला। तो यू के पीछे कौन है यू, ध्यान से देखिए यू है तो यू के पीछे क्या है ओ, और ओ थे यू के आगे क्या है ए। तो यहाँ पर एगो ओ होगा और एगो क्या होगा ए होगा। अब इसमें ध्यान से देखिए कि 18 जो होता है यह दोनों वॉवेल हो जाएगा, ये दोनों वॉवेल है। अब इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि 18 पर कौन होता है, तो आर के बाद एस होता है तो आर एस और इसके बाद टी हो जाएगा। इसके बाद 12 पर कौन होता है तो के होता है, 11वां अक्षर के है तो के के बाद एल और एल के बाद एम हो गया, एम के बाद क्या हो जाएगा एन और यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। तो यह हम लोग 10 नंबर तक पढ़ लिए। तो मेरे प्रिय साथियों, आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे रीजनिंग के अंतर्गत, उसका टाइप 8 को हम लोग पढ़ लिए और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सभी कोडिंग डिकोडिंग का ही टाइप नंबर 9 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।